मैं वरुण कुमार तिवारी, सहायक अध्यापक गणित, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाल, सुल्तानपुर। आज आप लोगों को कक्षा 10 विषय गणित में अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते होंगे कि इस अध्याय में हम लोग गणित की एक प्रमुख शाखा जिसे त्रिकोणमिति कहते हैं का अध्ययन करेंगे। शब्द त्रिकोणमिति का शब्दानुसार अर्थ है त्रिभुज, त्रिभुज की भुजाओं को, त्रिभुज की भुजाओं को नापना। तो जो शब्द त्रिकोणमिति है उसका शब्दानुसार अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं को नापना। यहीं पर अंग्रेजी शब्द त्रिगोनोमेट्री, अंग्रेजी शब्द त्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों, 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3। दूसरा है गान, जिसका अर्थ है भुजा। और तीसरा है मेट्रॉन, जिसका अर्थ है माप। अर्थात अंग्रेजी शब्द त्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्दों ट्राई, जिसका अर्थ है 3, गान, जिसका अर्थ है भुजा, और मेट्रॉन, जिसका अर्थ है माप से हुई है। वस्तुतः त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इस अध्याय में हम लोग एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष संबंधों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपनी चर्चा केवल न्यून कोण तक ही सीमित रखेंगे। तो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। इसके बाद इस अध्याय में हम लोग कुछ विशिष्ट प्रकार के कोण हैं उनका अध्ययन करेंगे, जैसे 0 अंश है, 90 अंश है, इन सब का परिकलन करेंगे। तथा साथ ही साथ त्रिकोणमिति अनुपातों से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएँ हैं जिसे त्रिकोणमिति सर्वसमीका कहते हैं, उनका भी अध्ययन इस अध्याय में हम लोग करेंगे। तो इस अध्याय में सबसे पहले अध्ययन करते हैं हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात का। तो चलिए त्रिकोणमिति अनुपात देखते हैं। पहला टॉपिक है इसका त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम सभी अंग्रेजी में कहते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। त्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इस समकोण त्रिभुज में न्यून कोण है। अब कोण ए के सापेक्ष भुजा BC और भुजा AB पर अगर हम ध्यान दें तो कोण ए के सापेक्ष भुजा BC की जो स्थिति है वो कोण ए की सम्मुख भुजा होगी। कोण ए की सम्मुख भुजा और कोण ए के सापेक्ष भुजा AB की स्थिति कोण ए की संलग्न भुजा है।
कोण ए की संलग्न भुजा है तथा AC इस समकोण त्रिभुज का कर्ण है। अब यहीं पे एक चीज और हम लोग ध्यान दे देते हैं, अगर कोण A के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं या क्वेश्चन में अगर हम लोग कोण A लेते हैं तो BC कोण A की सम्मुख भुजा होगी, AB कोण A की संलग्न भुजा होगी, AC इस समकोण त्रिभुज का कर्ण होगा। लेकिन अगर हम कोण C लेते हैं उस स्थिति में इन भुजाओं की जो स्थिति है वो बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि हम लोग पहले से भी जानते होंगे कोण के सामने की भुजा ही उसकी सम्मुख भुजा होती है। तो अगर हम कोण C लेंगे तो इस समकोण त्रिभुज में कोण C के सापेक्ष भुजा AB कोण C की सम्मुख भुजा होगी और भुजा BC कोण C के सापेक्ष इस समकोण त्रिभुज की संलग्न भुजा होगी और कर्ण AC ही रहेगा। अब इस समकोण त्रिभुज से हम कोण A को लेके चलते हैं तो कोण A का साइन, कोण A का साइन बराबर कोण A की सम्मुख भुजा, कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में पहला अनुपात है कोण A का साइन, तो कोण A का साइन बराबर कोण A की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। आकृति में कोण A की सम्मुख भुजा है BC और कर्ण है AC। इसी प्रकार कोण A का कोसाइन, कोण A का कोसाइन बराबर कोण A की संलग्न भुजा, जिसे हम लोग आसन्न भुजा भी कहते हैं, कोण A की संलग्न भुजा बटे कर्ण। अब अगर आकृति में देखेंगे तो कोण A की संलग्न भुजा है AB और कर्ण है AC। इस प्रकार से कोण A का कोसाइन बराबर AB बटा AC। कोण A का टेंजेंट, कोण A का टेंजेंट बराबर कोण A की सम्मुख भुजा बटे कोण A की संलग्न भुजा, कोण A की संलग्न भुजा। कोण A का टेंजेंट बराबर कोण A की सम्मुख भुजा बटे कोण A की संलग्न भुजा। आकृति में देखते हैं कोण A की सम्मुख भुजा है BC बटे कोण A की संलग्न भुजा है AB। तो इस प्रकार से ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोण A के लिए साइन का मान BC बटे A से, कोसाइन के लिए कोण A का अनुपात AB बटा A से और टेंजेंट का BC बटा AB। इसके बाद आगे है कॉस्केंट या ऐसा लिख लेते हैं कोण A का कॉस्केंट बराबर 1 बटा कोण A का साइन। तो बराबर क्या हो जाएगा, कोण A का कॉस्केंट बराबर 1 बटा कोण A का साइन
और कोण ए का साइन है BC बटा AC, तो कॉसेकेंट हो जाएगा AC बटा BC। तथा कोण ए का सेकेंड बराबर 1 बटा कोण ए का कोसाइन। अब कोण ए का कोसाइन है AB बटा AC, तो कोण ए का सेकेंड हो जाएगा AC बटा AB, AC बटा AB। तथा लास्ट है कोण ए का कॉर्जेंट बराबर 1 बटा कोण ए का टेंजेंट। तो कोण ए का टेंजेंट है BC बटा AB, तो कोण ए का कॉर्जेंट हो जाएगा AB बटा BC। इस प्रकार से यहाँ पे 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का हम लोगों ने अध्ययन किया। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड एंड कॉर्जेंट। यहाँ से एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं कि संक्षेप में अपनी सुविधा के अनुसार हम साइन को संक्षेप में साइन को केवल साइन से प्रदर्शित करते हैं, कोसाइन को केवल कास से ही प्रदर्शित कर देते हैं, टेंजेंट को केवल टेन से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार सेकेंड को केवल सेक लिखते हैं, कोसेंट को केवल कोसेक लिख देते हैं और कॉर्जेंट को यहाँ लिख देते हैं कॉर्जेंट को केवल काट से ही प्रदर्शित कर लेते हैं। तो संक्षेप में साइन को साइन लिख देंगे, कोसाइन को कास से प्रदर्शित कर लेते हैं, टेंजेंट को टेन से, सेकेंड को सेक से, कोसेंट को कॉसेक से और कॉर्जेंट को काट से। इस प्रकार से ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख रहे हैं इस फिगर में। अभी हम लोगों ने देखा पीछे कि हमने लिखा था कि कोसेक बराबर कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है। तो अगर यहीं से साइन को कोसेक के रूप में बदलना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक ए। अर्थात कोसेक जो है वो साइन का व्युत्क्रम है। तो कोसेक बराबर 1 बटा साइन या साइन ए बराबर 1 बटा कोसेक ए। सिमिलरली इसी प्रकार और हम लोग लिख सकते हैं सेक बराबर हम लोगों ने लिखा था सेक ए बराबर हम लोगों ने लिखा था 1 बटे कास ए, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कास को अगर सेक के फॉर्म में बदलना चाहें तो कास ए बराबर 1 बटा सेक ए। तथा हम लोगों ने लिखा था अभी काट ए बराबर 1 बटा टेन ए, या टेन ए को अगर काट में बदलना चाहें तो लिख सकते हैं टेन ए बराबर 1 बटा काट ए। तो ये कुछ और इम्पॉर्टेंट संबंध हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद हम लोग
सम्मुख भुजा को लंब के नाम से भी लिखते हैं और संलग्न भुजा को आधार भी बोलते हैं। तो अगर हम लंब और आधार में त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखना चाहें तो साइन ए बराबर हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण, तो सम्मुख भुजा बराबर हो गया लंब और बटे कर्ण। इसी प्रकार कास ए बराबर हम लोगों ने देखा कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण, तो कोण ए की संलग्न भुजा हो गई आधार बटे कर्ण। tan ए बराबर पढ़ा गया कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा, तो यहाँ से tan ए बराबर होगा लंब बटे आधार। तो अगर ये 3 अनुपात हमें पता है तो बाकी के 3 त्रिकोणमितीय अनुपात इनके व्युत्क्रम से निकाल लेंगे। तो साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक ए बराबर क्या होगा? अगर साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। कास का व्युत्क्रम बताया गया सेक होता है। तो अगर कास ए बराबर आधार बटे कर्ण तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। इसके बाद लास्ट है tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो काट बराबर क्या होगा? काट tan का व्युत्क्रम होता है, तो काट ए बराबर आधार बटे लंब। तो ये काट ए बराबर क्या हो गया? आधार बटे लंब, जिसे हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक से भी याद करते हैं। हम लोग जानते हैं शॉर्ट ट्रिक जिसको लिखते हैं लाल बटा कका, अर्थात पहला अनुपात है यल बटे के, दूसरा है ए बटे के और तीसरा है यल बटे ए। यहाँ पे हम लोग यल को लंब से प्रदर्शित करते हैं, के को कर्ण से और ए को आधार से। तो अगर हम ऐसे भी याद कर लेंगे तो भी हमें याद करने में आसानी होगी। लाल बटा कका, यल मतलब लंब, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। तो पहला क्या है? लंब बटे कर्ण किसका होता है? साइन का अनुपात होता है। दूसरा है आधार बटे कर्ण, किसका अनुपात होता है? कास का। तीसरा है लंब बटे आधार, किसका होता है? tan का। अब अगर हम इसी का व्युत्क्रम कर देंगे तो क्या होगा? अगर साइन है लंब बटे कर्ण, किसका व्युत्क्रम? कर्ण बटे लंब, जो कि किसके अनुपात के बराबर बताया गया? कॉसेक के। फिर कर्ण बटे आधार सेक और आधार बटे लंब काट। इस शॉर्ट ट्रिक से भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। कुछ इसी संबंध से कुछ और हम संबंध निकाल रहे हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि tan ए बराबर सामने लिखा गया है कि tan ए बराबर लंब बटे आधार। अब अगर हम अंश और हर दोनों में आधार से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा? अंश में होगा लंब बटे आधार, आधार से नहीं कर्ण से। अगर कर्ण से अंश और हर में हम भाग कर दें तो अंश में हो जाएगा लंब बटे कर्ण और हर में होगा आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से एक नया संबंध हमें प्राप्त होगा। लंब बटे कर्ण बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण बराबर साइन
ए बटे आधार बटे कर्ण क्या है, का से। तो एक और संबंध हमें प्राप्त हो गया कि tan a बराबर, एक संबंध यहाँ से और मिल जाएगा कि tan a बराबर sin a बटे का से। इसी प्रकार काट a बराबर, तो काट a बराबर क्या बताया गया है, आधार बटे लंब। तो काट a बराबर है आधार बटे लंब। इसमें भी अगर हम कर्ण से अंश और हर में भाग कर दें तो अंश में आ जाएगा आधार बटे कर्ण और हर में आ जाएगा लंब बटे कर्ण, या काट a बराबर आधार बटे कर्ण लिखा गया है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण कास, आधार बटे कर्ण बराबर क्या है, कास ए बटे लंब बटे कर्ण साइन ए। तो एक और यहाँ से संबंध मिल जाएगा कि काट ए बराबर कास ए बटे साइन ए। तो ये कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और उन अनुपातों में कुछ संबंध हैं। चलिए अब इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ लगाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक उदाहरण लेते हैं। क्वेश्चन, यदि tan a बराबर 4/3 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है यदि tan a बराबर 4/3 तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया tan का मान, बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब तक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान नहीं मालूम होगा तब तक हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं निकाल सकते। तो हम देखते हैं कि क्या मालूम है कौन कौन सी भुजा और कौन सी भुजा हमें निकालनी है। तो एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी, कोण B इस समकोण त्रिभुज का समकोण है। क्वेश्चन में दिया गया tan a बराबर 4/3, चूंकि tan a बराबर 4/3 ये दिया गया और हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या जानते हैं, tan a बराबर लंब बटा आधार, अर्थात कोण A के सापेक्ष लंब है BC और आधार है AB। तो अगर इस त्रिकोणमितीय अनुपात का दिए गए क्वेश्चन में दिए गए अनुपात से अगर कंपेयर कराएंगे तो हमें मिलेगा BC बराबर 4K तथा AB बराबर 3K। तो इससे BC का मान हो गया 4K, AB का मान हो गया 3K। अर्थात इस समकोण त्रिभुज में लंब का मान दिया है और आधार का मान दिया है, हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग एक प्रमेय जानते हैं जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है, पाइथागोरस प्रमेय।
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पीछे त्रिभुज के अध्याय में पढ़ चुके हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमें मिलेगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर लंब कितना है 4k, तो 4k का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3k, तो 3k का स्क्वायर बराबर 4k का स्क्वायर होगा 16k स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर होगा 9k स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे तो 16 9 25 के स्क्वायर, अर्थात कर्ण स्क्वायर का मान है 25 के स्क्वायर, इसलिए कर्ण बराबर 5 के। तो इस त्रिभुज की कर्ण भुजा अर्थात AC का मान आ गया 5 के। अब इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात हो गया है, तो हम बारी बारी से इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करते हैं। तो पहला है साइन ए बराबर BC बटा AC। साइन बराबर हमने बताया कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन A बराबर BC बटा AC। BC का मान है 4k और AC का मान है 5k, तो इसका मान आ जाएगा 4/5, अर्थात साइन A का मान आएगा 4/5। इसी प्रकार कास A बराबर बताया गया आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें क्या है AB, कोण A के सापेक्ष आधार है AB, कर्ण है AC। AB का मान है 3k और कर्ण का मान है 5k, इसका मान आ जाएगा 3/5। इसके बाद तीसरा है tan A, तो tan A का मान दिया ही गया है। बाकी है अगला cosec A बराबर, तो cosec A बराबर अभी बताया गया 1/sin A, अर्थात साइन का मान हमें मालूम ही है 4/5, तो cosec का मान हो जाएगा 5/4। फिर sec A बराबर बताया गया 1/cos A, अर्थात कास का व्युत्क्रम सेक होता है, तो कास का मान है 3/5, तो 3/5 का व्युत्क्रम हो जाएगा 5/3। tan का मान दिया ही गया है, तो काट बराबर क्या होगा, काट A बराबर 1/tan A। tan का मान है 4/3, तो 4/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा 3/4। इस प्रकार से अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है, उसकी सहायता से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब यहीं पे एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसा कि हमने पीछे बताया भी था कि अगर दूसरे न्यून कोण को, अर्थात अगर न्यून कोण C के बारे में बात किया जाए, अर्थात अगर कोण C पूछा जाए, जैसे पूछ दिया जाए साइन C का मान, कास C का मान, tan C का मान, अगर कोण C का मान पूछता है, कोण C के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछता है, तो भुजाओं की स्थितियां बदल जाएंगी, अर्थात लंब वाली भुजा आधार बन जाएगी और आधार वाली भुजा लंब बन जाएगी, क्योंकि हमने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में हमेशा कोण के सामने की भुजा को ही हम लोग लंब मानते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन से पूछा जाए साइन C का मान, तो साइन C अगर पूछ दिया जाए साइन से, तो साइन C, तो C के सापेक्ष लंब होगा AB, तो साइन C बराबर AB और कर्ण वही रहेगा AC, तो AB का मान है 3k और AC का मान है 5k, तो साइन C का मान आ जाएगा 3/5। इसी प्रकार से कास C अगर पूछा जाए, कास C,
तो काश सी बराबर आधार बटे कर्ण। अब सी के सापेक्ष आधार होगा BC और कर्ण होगा AC। तो BC का मान है 4 के और AC का मान है 5 के। तो काश सी का मान आ जाएगा 4/5। इसी प्रकार से बाकी भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम सी के लिए भी इसी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं।